मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर है नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, मतलब नाइट्रोजन परिवार के तत्व, एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसे फिफ्थ या 15 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। अब इनकी देखिए आवर्त सारणी में क्या स्थितियाँ हैं, तत्व किस प्रकार से इनके गुणधर्म है या इनकी स्थितियाँ कैसे हैं। तो बेटा फिफ्थ कहा गया कि फिफ्थ ए या 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें निक्टाइड, क्या कहते हैं, जिन्हें निक्टाइड भी कहते हैं। निक्टाइड कहा जाता है, निक्टाइड कहा जाता है। अब इनमें पहला बड़ा कैरेक्टर समय क्या है, और इन्हें जो है इन सभी को के समूह में निम्न कारणों से एक साथ रखा गया है। जैसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक बेटा। तो हम देखेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए सर सात होता है बेटा, इसमें 7 का परमाणु क्रमांक है, तो इसमें 7 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ने पे 15 हो जाएगा। फिर आप जो है इसमें फिर क्या करिए, फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 8 13 33 हो गया, ठीक है। फिर बेटा इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 3 1 4 1 5 जाएगा। फिर 32 जोड़िए, 3 83 हो गए। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक या इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार देखिए, हमने कहा कि पहले 7 है, 8 जोड़िए, 18 जोड़िए 2 बार और 32 जोड़ दीजिए। इस प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक की जो इनमें इलेक्ट्रॉनों संख्या वो याद नहीं करना पड़ेगा, था इनमें परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा कि पहले भाई नाइट्रोजन 15 7 होता है, 8 जोड़ा, बाद में 15, आर्सेनिक का 33, 18 जोड़ने पे, फिर 18 जोड़ा में 51, फिर 32 जोड़ा 83 हो गया। इस प्रकार से क्या होगा, ये परमाणु क्रमांक अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम विन्यास देखते हैं इसका, फिर क्या होगा देखिए, -2 2s2 2p, क्या है इसमें 2p3 आ रहा है। क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 1s2 1s2 हो गया आपका, 2s2 2p6, देखिए 1s2 2p6, 3s2 3p6 3p6 हो गया। लेकिन 2 4 10 12 12 करें कितना हो जाएगा, जो है जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 2s2 2p3 यहाँ 3s2 3p3 आया। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p3 दे सकते हैं। ये लीजिए 2 2 4 7 10 2 12 4 8 9 10 32 33 33, जो बेटा ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए बेटा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10, क्या बेटा 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3। ये लीजिए 2 4 6 10 10 10 2 12 6 8 28 29 30 36 36 36 46 क्या हो गया ना। अब बेटा यहाँ लिखते हैं
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4m14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p3। अब देखिए बेटा सबके बाएं कोष्ठ में क्या देखे, सबके बाएं कोष्ठ में देखे 2 3, देखिए सब में देखिए बाएं कोष्ठ में क्या विन्यास कैसे आ रहा है, इसके बाएं कोष्ठ का विन्यास क्या है, H2 जो है P3। तो देख सकते हैं इसका जनरल जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है, ये आपका जो होता है कितना होता है NH2 NP3। ये इसका क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 है। तो इस प्रकार से कहते हैं सभी तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP3 होता है। इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं। अब बेटा इसमें क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी है, ये देखते थोड़ा सा आ जाएगा संयोजकता लिखिए। सेकंड आपकी है संयोजकता है, इसे वैलेंसी कहते हैं। तो बेटा वैलेंसी क्या होती है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, इन देख सकते हैं कि इन तत्वों के बाह्य कोश में क्या होता है, इन तत्वों के बाह्य कोश में जो है कितने 3 2 5, इन तत्वों के बाह्य कोश में जो आउटर आपका आउटर आर्कल्स है उनमें कितना देखिए है, उनमें आपका है 5 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी समान संयोजकता कितनी होती है, 3 5, इनकी वैलेंसी 3 5 होती है। और देखिए नाइट्रोजन केवल 3 वैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन केवल 3 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल न होने की वजह से यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। साथ साथ बिस्मथ, तो बिस्मथ भी क्या होता है 3 ही शो करता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है जो है अक्रिय गैस युक्त प्रभाव होता है, इसमें क्या होता है अक्रिय गैस युक्त प्रभाव। तो कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव कह सकते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या होता है, यह बिस्मथ जो है केवल 3 ही वैलेंसी शो करता है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है कि ये 3 ही वैलेंसी शो करता है। अब देखते हैं आगे, अगला बेटा आपका है एलोट्रोप्स। क्या है आपका, अपरूपता है, थर्ड प्रॉपर्टीज है अपरूपता। एलोट्रॉप्स बेटा एलोट्रॉप्स क्या है, तो हमने कहा कि बिस्मथ को छोड़कर शेष सभी तत्व, बिस्मथ को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या होते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के अपरूप, नाइट्रोजन के क्या होते हैं 2 अपरूप, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। और फास्फोरस की मुख्यतः क्या होता है आपका व्हाइट फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस और आपका रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर बेटा अगला प्रॉब्लम क्या है, आयनन है आपका आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक बेटा, होता क्या है कि अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, उच्च होता है। बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश से
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसका मान ज्यादा होता है और इसका मान ज्यादा होने की वजह से इस फैमिली का आयनन विभव भी क्या होता है, आयनन विभव भी ज्यादा होता है। तो बेटा कह सकते हैं कि इसका प्रभाव इनमें क्या होता है, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका प्रभावी नाभिक की आवेश उच्च होता है और प्रभावी नाभिक की आवेश उच्च होने की वजह से इनका आयनन विभव भी उच्च होता है। और कहा गया कि जैसे हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। आयनन विभव का मान घटता है, घटता है। कह सकते हैं किस प्रकार का, देखिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बेटा ये क्या आता है, देखिए इस प्रकार से क्या आता है, ये इसका आपका आयनन विभव का ऑर्डर होता है। फिर कहा गया कि जो फिफ्थ से बेटा क्या होता है, इनका जो आयनन विभव है वो क्या होता है 6A से ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपका यानी कि जो फिफ्थ ए का जो आयनन विभव है वो क्या होता है 6A साउंड से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा क्या होती है, एक अच्छा हाफ फील्ड होती है और हाफ फील्ड स्थायित्व के कारण फिफ्थ तत्वों की कक्षा क्या होती है, हाफ फील्ड होती है। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण इनका आयनन विभव क्या होता है 6A से ज़्यादा होता है। तो देखिए क्या हमारा जर्नल प्रॉपर्टीज क्या बेटा, अगली थोड़ी बारी है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, परमाणु, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बताएंगे आप लोग, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो होता क्या बेटा कि प्रभावी नाभिक की आवेश का मान ज्यादा होता है। देखिए हमने कहा कि इनका प्रभावी नाभिक की आवेश क्या ज्यादा है, देखिए तो कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा होने के कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। और बेटा वर्ग में नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जो इसका ऑर्डर होता है वह इस प्रकार से होता है, एन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कहने का मतलब है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, और ये भी मान लीजिएगा, देखिए ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज मान लो क्या होगा, केवल आपसे कहेंगे धातु की धातु, तो बेटा क्या होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके नॉन मेटल है। कैसे आपके नॉन मेटल के साथ धातु तो है, नॉन मेटल है, ठीक है। फिर आपका आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या आपके हैं, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। और बेटा बिस्मथ क्या होता है आपका, ये क्या आपका, ये मेटल है। इस प्रकार से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखते हैं। अब क्या होता है, इसी की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, उसके रासायनिक गुण है। तो क्या होता है कि इस वर्ग के बेटा सभी तत्व क्या होते हैं, इस वर्ग के लगभग सभी तत्व क्या होते हैं, NH3 टाइप के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। इस वर्ग के सभी तत्व NH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। इन हाइड्राइडों में अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय है। इनमें क्या होता है, अमोनिया यानी NH3 सबसे अधिक क्षारीय है। यानी कि जो क्षारीय प्रॉपर्टीज होती है वह अमोनिया की ज्यादा होती है। फास्फीन की क्षारकता कुछ कम होती है, फास्फीन कम क्षारीय है, कम क्षारीय, जबकि अन्य शेष अन्य नहीं कह सकते आपका आर्सेनिक हाइड्राइड, आर्सेनिक का बिस्मथ, सॉरी हाँ, एंटीमनी हाइड्राइड और आपका बिस्मथ हाइड्राइड, ये क्या होते हैं, ये लगभग क्या होते हैं, लगभग उदासीन होते हैं। कह सकते हैं कि लगभग क्या होते हैं, ये लगभग उदासीन होते हैं। कहने का मतलब है न्यूट्रल होते हैं। और ये भी
कह सकते हैं कि इन हाइड्रोजन क्वथनांकों का क्रम क्या होता है कि जैसे जो क्वथनांक स्टार्ट होता है, कह सकते हैं क्वथनांक का क्रम बेटा क्या होता है, तो क्वथनांक का जो आर्डर होता है वो क्या होता है आपके कि बढ़ता है। देखिए मतलब NH3 है, इससे अधिक आपका फास्फीन हो जाएगा, फिर आपका बिस्मथ हो जाएगा, हो जाएगा सॉरी आर्सेनिक हो जाएगा, फिर आपका एंटीमनी हाइड्राइड हो जाएगा आपका, फिर आपका बिस्मथ हाइड्राइड हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आता है, इस प्रकार से ये क्वथनांक का ऑर्डर होता है। तो बेटा कह सकते हैं कि अब देखिए दुनिया आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो इन प्रॉपर्टीज के आधार पर कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो कहा गया कि इन तत्वों को निम्न प्रॉपर्टीज के आधार पर एक साथ एक ग्रुप में रखना क्या है, उचित है। थैंक यू।